आपकी समस्याएं हमारा समाधान। कि जो अनुसूचित जाति के बंधु हैं वो शिक्षित बने। मेरा जो पहला सपना था वो साकार हो रहा है। अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं वो नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें। तो अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं पर से अत्याचार मुक्त हो, उसे न्याय मिले, उसे अधिकार मिले। मगर आज मैं देखता हूं तो मेरा वो तीसरा सपना है वो अधूरा है। आत्मसम्मान नहीं है, वो व्यक्ति कायर है, डरपोक है। आपकी समस्याएं हमारा समाधान। समस्या क्या है वो सुखदेव जी ने बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया और उसका समाधान क्या हो सकता है उसका भी अच्छी तरह विश्लेषण किया है। समस्याएं काफ़ी है, मगर जब तक इसका समाधान नहीं होता तब इसका कोई मायने नहीं रहता। और आपका जो एसोसिएशन है वो गवर्नमेंट में काम करने वाले जो हमारे इंजीनियर्स बंधु हैं उनका है, और उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा, ये भी मैं अभिनंदन देता हूँ। क्योंकि वैसे भी इंजीनियर्स का काम जोड़ने का होता है, तो आप समाधान जो है उसका समाधान खोजने का भी प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1953 में कहा था, उन्होंने कहा था कि जब मैंने आज से 30 साल पहले जब सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया तब मेरे सामने 3 संकल्प थे, 3 सपने थे। उन्होंने कहा था कि मेरा पहला सपना था कि जो अनुसूचित जाति के बंधु हैं वो शिक्षित बने। उन्होंने कहा कि आज जब मैं देखता हूं तो मेरा जो पहला सपना था वो साकार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दूसरा सपना था, मेरा दूसरा संकल्प था कि अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं वो नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें। आज मैं देखता हूं तो काफ़ी संख्या में अनुसूचित जाति के बंधु नौकरी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा सपना था, मेरा तीसरा संकल्प था, और वो संकल्प था कि गांव में रहने वाले जो अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं उस पर से अत्याचार मुक्त हो, उसे न्याय मिले, उसे अधिकार मिले। मगर आज मैं देखता हूं तो मेरा वो तीसरा सपना है वो अधूरा है। मुझे लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो तीसरा सपना था, तीसरा संकल्प था, वो पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब आप जब ये एसोसिएशन चलाते हो, संकल्प है, और जब संकल्प है तभी आपने ये विषय रखा है। दूसरा है कि आपके सपने हैं, आपके संकल्प है, तो उस पूरा करने के लिए संगठन बहुत जरूरी है, जो आपका बहुत मजबूत संगठन है। अगर संगठन है, संकल्प है, सपने हैं, मगर समर्पण भाव नहीं है, समर्पित भाव नहीं है, तो भी संगठन मजबूत भी नहीं होता और आगे भी नहीं बढ़ता। तो जितना मैंने आपके संगठन के बारे में जाना है, तो आपके सपने भी है, संकल्प भी है, संगठन भी है और समर्पण भाव भी है। अब आप एसोसिएशन का काम करते हो तो समस्याएं भी हैं और समस्या पूरी करने के लिए संघर्ष भी जरूरी है। तो आप
जब संघर्ष करते हो तो करते हो तो उसका समाधान ढूंढना भी जरूरी होता है, समन्वय भी जरूरी है। केवल संघर्ष के माध्यम से ही चलता नहीं है, समन्वय और सहकार की भावना भी जरूरी है। मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाता इन सब में, मगर संगठन होता है, समर्पण भाव होता है, समन्वय होता है, सहकार होता है, तो साथ साथ सकारात्मक भाव भी बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल नकारात्मक भाव से कोई भी संगठन मजबूत नहीं होता, आगे भी नहीं बढ़ता और समाधान भी नहीं होता। इसलिए सकारात्मक भाव बहुत जरूरी होता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि आज भी, जैसे थोराट साहब ने भी कहा शिक्षा को लेकर, तो इन सब बातों के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और वो है सेवा भाव। आप संगठन चलाते हो, एसोसिएशन चलाते हो, तो ऐसा बहुत सा वर्ग हमारा जो बंधु भाव है उनके लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। और अंत में एक है और वो है शुचिता, पवित्रता। बाबा साहब आम्बेडकर का आप पूरा जीवन देख लीजिए, उन्होंने बार बार ये शुचिता, पवित्रता बार बार कहा है। उन्होंने महाड़ की धरती पर 1927 में कहा था, जब महाड़ सत्याग्रह उन्होंने प्रारंभ किया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी संगठन है, किसी भी प्रकार का संगठन है, उसमें चाहे विचार कितना भी उच्चतम है, मगर उसमें सत्य का अधिष्ठान नहीं होता तो उस संगठन का, उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं होता। तो उसमें सत्य का भाव बहुत जरूरी है। और अंत में बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 शब्द दिए थे, हमें सबको पता है, बहुत अच्छी तरह हम बार बार उसका उल्लेख करते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक और 3 शब्द दिए थे। उन 3 शब्द हमें समाज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एक आंदोलन के तौर पर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि ये बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो 3 शब्द दिए थे, वो 3 शब्द शताब्दियों तक हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसे उनके 3 शब्द हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर के ये जो 3 शब्द है, उनके लिए केवल ये 3 शब्द नहीं है, उन्होंने, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि ये 3 शब्द मेरे लिए आराध्य देवता है, जिनकी मैं अहरनिश पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। उनके लिए जो पहला आराध्य देवता है और वो है विद्या। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए विद्या ये स्वयं साक्षात आराध्य देवता है। उन्होंने कहा कि मैं अहरनिश उसकी पूजा करता हूं, उसके लिए कोई ना आयु की सीमा होती है। विद्या यानी डिग्री नहीं है, क्योंकि विद्या मनुष्य को मानवता की ओर ले जाती है। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए दूसरा शब्द जो उनके लिए आराध्य देवता है वो है आत्मसम्मान। हर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए। हर एक समस्या का समाधान आत्मसम्मान है। और इसी की बात करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि आत्मसम्मान नहीं है वो व्यक्ति कायर है, डरपोक है। इसलिए आप आपका आत्मसम्मान बरकरार रखिए, क्योंकि बकरे का बलिदान लिया जाता है, सिंह का बलिदान नहीं लिया जाता। इसलिए आपका आत्मसम्मान मजबूत रखिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने तीसरा शब्द दिया, तीसरा उनका आराध्य देवता है और वो है शील चरित्र। ये तीनों शब्द विद्या, आत्मसम्मान और शील हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों को हमें समाज के अंदर ले जाएंगे तो उतना ही समाज ज़्यादा प्रभावशील बनेगा। मुझे यहाँ बुलाकर मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय भीम, भारत माता की जय।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।